सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस सीरीज में आपका स्वागत है और इस लाइव सेशन को हमने सभी के साथ जोड़ा है और बहुत ही जीओसी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ जुड़े हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरी वॉइस शायद आ रही होगी आपको, वॉइस मेरी आ रही है आपको, आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है। बताइए जी। ठीक, शाबाश, हमारी आवाज़ आ रही है। चलिए आ जाने दीजिए सभी लोगों को, अभी शुरुआत करते हैं। कैसी पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई सभी की सही चल रही है? पढ़ाई में दिक्कत तो नहीं है किसी के? चलिए बहुत सुंदर। जी चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। हम आपको अपनी एक क्वेश्चन मैंने टाइप किया है। टोटल आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O कितने बनेंगे? बताइए जल्दी से। ठीक, मैंने आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। मैंने अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर दी है। एक क्वेश्चन और आपको पूछें? एक क्वेश्चन और पूछे आपसे। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। आज इन क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक एल्कोहल पॉसिबल। कितने एल्कोहल के साइक्लिक एल्कोहल के आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O होगा? जी बताइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब भी हमें इम्पॉर्टेंट ही देंगे। जी, फर्स्ट का सी ऑप्शन आपने बताया है कि तीन बनेंगे। तीन बनेंगे, ये आपने हमें ऑप्शन बताया। बहुत सुंदर, ठीक है। और भी लोग बताइए ऑप्शन। तीन बनेंगे, ठीक, तीन बनेंगे। चलिए बनाते हैं। पॉसिबल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8O। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, इतना कर, ठीक है, अब सही रहा। देखो, अब हम आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C4H8 है। जरा मंजीत आप देखना ध्यान से बेटा, मंजीत देखना ध्यान से, महेंद्र कुमार आप भी देखिएगा। क्या ये पहला आइसोमर संभव है? ये पहला आइसोमर संभव है। C4 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ये पहला पॉसिबल है, नंबर 1।
क्या ये पॉसिबल है? यस बोलिए और नो बोलिए, कोई जवाब दीजिए। है ये पॉसिबल? क्या ये दूसरा पॉसिबल है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, 1 2 3, उसके बाद यहाँ CH2OH? क्या ये दूसरा पॉसिबल है? 1 2 3 4, 2 2 4 1 5 6 7 और 8, क्या संभव है? क्या ये तीसरा संभव है? यस और नो में जवाब दीजिए। तो यहाँ 2 2 4 और 3 7 और 1 8, ये तीसरा संभव है। क्या चौथा ये संभव हो सकता है? तो टोटल कितने आइसोमर्स संभव हुए? बोलिए गौरव सक्सेना जी। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, मैंने पहले भी एक बार ये करवाया था। ये पीडीएफ मुझे याद है, मैंने एक बार पहले करवाई थी। अगर आपको ये चीज़ याद आ पा रही है तो देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साहब, मज़ा आपको आएगा, निश्चित तौर से मज़ा आएगा। डी ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर ये। प्रगति क्वेश्चन कैसा लग रहा है जी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जगमोहन जी दूसरे का जवाब देंगे आप, विच इज मोस्ट एसिडिक? देखो, मोस्ट एसिडिक का मतलब है साइक्लिक वाले की कोई ट्रिक नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है साइक्लिक में वेरिएशन रहता है, इसलिए यहां पर ट्रिक नहीं काम करेगी। होती है, बाकी तो होती है, लेकिन इसमें नहीं काम करेगी। जी, दूसरे का ए आपने बताया, तो मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है ये बताइए। वाई इट इज मोर एसिडिक? मोर एसिडिक क्यों है? क्योंकि आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये प्रोटॉन को लॉस कर देता है, एक H पॉजिटिव आयन अपने में से निकाल देता है, तो ये एनिलीन बना लेगा, और एनिलीन बनाने के बाद ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा। लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा और H पॉजिटिव आयन लंबे समय तक सॉल्यूशन में रहेगा। इट मीन्स आप ये जान लीजिए कि ये एसिडिक करेक्टर ज़्यादा शो करेगा। ठीक, ये बात भी आपकी ठीक है कि कॉन्जुगेट बेस इसका वीक होगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेट बेस वीक क्यों होगा, बात ये भी पैदा हुई, तो वो मैंने आपको जवाब दे दिया कि वाई कॉन्जुगेट बेस इज वीक। जैसे अब इसको, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा NH2 वाला, और यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन, लेकिन यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। यहाँ पर देखो C2H5NH2 बनेगा और H पॉजिटिव आयन, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और इसके अंदर अगर H निकल गया, देखो इसके अंदर, तो यहाँ की बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो सर। बताइए, आपकी ये बताइए, आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? आपकी स्टडी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि जी हो रहा है, ठीक, शाबाश। दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि 1 तारीख से जब आपका कोर्स एक्सपायर हो जाए, तो आपको मैं फ्री बैच में जोड़ दूंगा, उसमें टेस्ट लगाऊंगा और आप टेस्ट दीजिएगा, ये मैंने बताया है आपको, यही बोला है ना? तो टेस्ट आपके मैं लगाऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, और आप टेस्ट की टाइमिंग रात में 9:30 बजे या 10 बजे से रखूंगा, लाइव हमारा जब होगा तब आपको जोड़ देंगे उसमें, ठीक है जी? देखिए,
2,4,6 trinitrophenol has distinct constant dissociation constant in the range of carboxylic acid because of माइनस आर इफेक्ट की वजह से है या माइनस आई की वजह से है। तो 3 का जवाब है कि माइनस आई है और नाइट्रो ग्रुप अगर हम आपको देखें तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस आर भी है, नहीं माइनस आई भी है माइनस आर भी है। आकाश वाजपेयी, अजय प्रताप, माइनस आई भी है और माइनस आर भी है। कारण आपको बता देते हैं। अगर हमने ये कंपाउंड लिया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ध्यान दीजिए आज स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, कल वाला काम अभी करेंगे लेकिन पहले ये पढ़ा दें क्योंकि जीआईसी वाले में इसका रिवीजन कराना था, तो मैंने सोचा आपको भी मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ तो आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कनेक्ट कर सकता हूँ, क्लास में कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, उसकी बाउंडेशन लगी हुई है। चलिए देखिए यहाँ पर ये मैंने ग्रुप लिया तो यहाँ पर NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और ये OH ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ये बात आप ध्यान देना। तो दोनों प्लस आर इफेक्ट, नाइट्रो भी शो करेगा, वो माइनस आर शो करेगा अलग बात है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, ये बात आप दोनों, ये प्लस आर है तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। अब ये माइनस आर भी शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन से भी खींच रहा है, तो दोनों बातें, तो इसलिए दोनों को प्लस आर वाला कोई ऑप्शन है नहीं। अगर प्लस आर वाला ऑप्शन होता तो हम वो ऑप्शन भी लेते, लेकिन प्लस आर का कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमने इस ऑप्शन को चुना। ठीक है, राइट, बिल्कुल कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन बताइए, सही लगा आपको? एक बार बताओ यार, सही है क्वेश्चन? विच हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोपीन, विच हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोपीन, बताइए विच हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोपीन, ये दिया, कैन बी रिमूव्ड मोस्ट रेडली फॉर सब्स्टिट्यूशन। आकाश वाजपेयी जी आंसर एक बार लिखिए, आंसर जब लिखे तो आप 4 का कौन सा है वो लिखिए, जैसे 4 का बी है तो ऐसे लिखिए, आप 4 का 2 है तो ऐसे लिखिए, ठीक। 2-4 बार 2 लिख दोगे तो डाउट बन जा रहा है उसमें। तो अब बताइए इसका कि अगर जो हाइड्रोजन रिमूव, विच हाइड्रोजन कैन प्रोपीन कैन बी रिमूव्ड मोस्ट रिसब्स्टिट्यूशन में, पहले वाले का कार्बन रिमूव होगा, बिल्कुल सही है, पहले वाले का ही होगा, दूसरे वाले का नहीं। फोर्थ का ऑप्शन बताइए, ये एलाइलिक ये वाला रिमूव होगा ना, सब्स्टिट्यूशन में ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूशन में ये एलाइलिक कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल का बनेगा, और एलाइलिक कार्बोकैटायन में हमेशा हाइड्रोजन हाईली सब्स्टिट्यूटेड से रिमूव होता है, एलाइलिक का होगा ना, तो एलाइलिक ये कंडीशन है, एलाइलिक वाले में एल्काइल ग्रुप से रिमूव होगा, एल्काइल से होगा, रेजोनेंस, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन राइट होगा ना, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट माना जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? बोलिए। बात सही कर दें, आवाज थोड़ी बढ़ा दें, आवाज कम लग रही है मुझे, अब आवाज थोड़ी सी बढ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आहा, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, शिवानी रानी, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मत्था टेक लो आप लोग, इस क्वेश्चन पर एक बार आप लोग मत्था अपना टेक लो, कसम से आएगा, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन इज द इजीएस्ट, डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से कहां पर होगा, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन, मतलब अगर इस केस में 5वें वाले के जवाब में जाते हैं तो इसका सबके इंटरमीडिएट चेक कर लो, सबके इंटरमीडिएट चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये यहाँ से हटा दो OH, यहाँ पर कार्बोकैटायन ले आओ, यहाँ पर कार्बोकैटायन ले आओ, यहाँ पर कार्बोकैटायन ले आओ, और यहाँ पर आप पॉजिटिव ले आओ, तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कि एलाइलिक वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। इसका मतलब है यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, वहाँ 2 डिग्री बनेगा, वहाँ 3 डिग्री बनेगा, और इसमें एलाइलिक बनेगा। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल मानते हैं,
तो इसलिए एलाइलिक वाले को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। समझ में आया? इस पर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है भाई साहब। मॉडल पेपर में मैं क्वेश्चन थोड़े ही लाया हूँ, लेकिन एक से एक क्वेश्चन मेरा एकदम अपने में हट करके है, अपने में हट कर है, ये मान लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बहुत अच्छे ढंग से इसको करिए। जी वेरी गुड आकाश। आकाश कैसा लग रहा है क्लास? आपने शायद पहली बार ज्वाइन किया होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हताशा हाथ नहीं लगी होगी, निराशा आपको हाथ नहीं लगी होगी, आशा ही हाथ लगी होगी। अब आशा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके हाथ लग जाए, लेकिन हाँ आप समझ गए होंगे आशा, मैं जिस आशा की बात कर रहा हूँ। विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद HBr? कौन HBr से बढ़िया रिएक्शन करेगा? विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद HBr? तो अब ये बताओ HBr से कौन बढ़िया और जल्दी रिएक्शन करेगा? तो आपने जवाब दिया है 2, बेंजाइल अल्कोहल। ये भी कर सकता था, लेकिन यहाँ OH लगा, ये कार्बिनॉल फिनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। बी वाला है, बिल्कुल राइट जवाब आपने दिया है कि बी वाला है। जय प्रताप, कैसी तैयारी चल रही है? कैसी तैयारी चल रही है बोलिए। विच हैज द हाइएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी? विच हैज द, ये क्वेश्चन भी कई बार पीजीटी में आया है। 7वां वाला रट गया होगा कि यहाँ सपोर्टर है, ये वाला सपोर्टर माना जाता है, ये वाला सपोर्टर माना जाता है, और यही कारण है कि CH3 इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और वीक पूछा जाता तो कौन सा होता? अगर मान लो हाईएस्ट की जगह वीकेस्ट पूछा जाता, वीकेस्ट पूछा जाता तो जवाब कौन सा देते आप लोग? तो फ्लोरीन देते, बिल्कुल सही। F नेगेटिव देते, बहुत सही जवाब, सही बिल्कुल। यानी अगर हाईएस्ट पूछा है न्यूक्लियो, हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो अगर हम लोग यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन देखें, तो इधर से इधर जब चलेंगे तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक पावर जो है वो डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जगमोहन, सही लग रहा है आपको क्वेश्चन? जी, 8th वाला बताइए। 8th वाला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन? जी 8th वाले का जवाब दीजिए। अब तो लग रहा है मुझे लग रहा है आप लोगों की तैयारी एकदम अप टू द मार्क आ ही गई होगी। यानी मुझे जो अपना भरोसा लग रहा है कि आप इस समय तैयारी आपकी, अगर मैं 100 क्वेश्चन दूं आपको, तो लगभग आप 85 से 90 क्वेश्चन की रेंज में जाएंगे, 90 की रेंज में जाएंगे। अगर ये रेंज जा रही है तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, लिस्ट में नाम आएगा 100%। 100% एग्जाम कभी भी हो, लेकिन लिस्ट में नाम आपका पक्का लिखा हुआ है, बात मान लो मेरी आज। और जाकर कल प्रसाद चढ़ा देना दुर्गे माँ का कि जाओ आपका सिलेक्शन हो गया, आशीर्वाद है मेरा। 8th वाले क्वेश्चन का जवाब मैं चाहता हूँ। आपने कहा है कि रिएक्शन ऑफ HCN टू इथेनॉल, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बोकैटायन का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मानी जाएगी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मानी जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन सी रिएक्शन मानी जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मानी जाएगी। एक पे अड़े रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एनायन इज मोस्ट स्टेबल? इसमें कौन सा कार्ब एनायन है जो मोस्ट स्टेबल है? 9th वाले का जवाब दो। मोस्ट स्टेबल पहला वाला तो मुझे दिख रहा है कि कुछ अगर इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, ठीक है, तो -I इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा है, -I इफेक्ट है। यहाँ पर देखो
ये उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा, ये बहुत ताकत से खींचेगा, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ लेस पावर होगी, लेस जो होगा माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो आर्थो पोजीशन पर आपका कैसा दिखाई देगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, लेस अट्रैक्शन है ना। कार्बोकैटाइन इज मोस्ट, कार्ब एनाइन इज मोस्ट स्टेबल का मतलब है यहीं पर एनाइन बना रहे, तो ये इसी में संभव है भाई, इसमें कैसे हो जाएगा, ये तो अंदर चला जाएगा फिर ऐसे करके। यही होगा ना जगमोहन जी, यही होगा ना, फाइनल कर दें, लॉक कर दें। चलिए आप जीत रहे हैं इस समय सिलेक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट बेसिक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट बेसिक, लॉक कर दिया मैंने। मोस्ट बेसिक कौन है इसमें, ये सपोर्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट है। उद्देश्य बैच के जितने भी साथी हैं वो जवाब दें, जीआईसी लेक्चरर वाले जवाब दें। कुछ लोग तो शांत से सुन रहे हैं, एक को जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, डिपेंड्स हाइब्रिडाइजेशन पर करती है। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp है, यहाँ sp3 है, यहाँ पर आपकी sp2 है, एक दो, नहीं यहाँ पर भी sp है, क्योंकि यहाँ एक दो दो ही है, यहाँ पर एक एक ही है। एस करेक्टर निकाल दो, यही आएगा। वैसे प्लस आई इफेक्ट भी आप देखेंगे, दोनों में से एक ही आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी sp ही आएगी। हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो आप, एक दो तीन, sp2, यहाँ पर निकालो एक और एक लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी sp, यहाँ पर एक दो sp आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा, 11th वाला बताइए। राजश्री, राजश्री 11th वाला बताइए। सैलिसिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक, जी सैलिसिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, 11th वाला बताइए। एक आप लोगों को सलाह मैं देना चाहूंगा, अगर आपको अदरवाइज न लगे बिल्कुल समझिएगा, 1 मिनट का मुझे समय दे दो, मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ। देखो सैलिसिलिक एसिड, पहले इसका जवाब दे दूँ। सैलिसिलिक एसिड ये होता है, सैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। रीजन आपको पता है इसमें, अगर आप देखोगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका आंसर माना जाता है। सैलिसिलिक एसिड में यहाँ पर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आंसर यहाँ पर फोर्थ होगा। ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर नहीं, आंसर है ही नहीं, आर्थो इफेक्ट लगा कैसे दोगे शिवानी, जब इसमें कहीं आर्थो इफेक्ट दिख ही नहीं रहा, लगा कैसे दोगे आप।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सेल COOH जो है, ये बात ध्यान है, हाइड्रोजन एटम इसका H पॉजिटिव आयन का COOH के कारण आसानी से रिमूव हो जाएगा और कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। समझ गया ना बात? चार ही होगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मेरी आप छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। अगर आप देखिए, सभी साथियों का, जिन लोगों का समझना ध्यान से, बाद में मैं आपको पूरा सलाह दूंगा, बाकी मर्जी आपकी है समझना। एक बार मैं 2 मिनट का समय आपको लेकर के समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं। जिन लोगों का 30 सितंबर को, सुन लेना, क्लास में बाद में मत करना, 3 सितंबर को जिनका एक्सपायर हो जाएगा कोर्स ये वाला, ठीक है, उन लोगों को मैं फ्री बैच में ऐड कर दूंगा, ठीक, ऐड करूंगा। और उसमें केवल आपको टेस्ट की परमिशन मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा लाइव भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को न्यू मोबाइल नंबर कोई भी हो, आपको उससे OTP लेकर के आप खोलिएगा, तब चलेगा, ठीक है। अपने पुराने मोबाइल से नहीं चल पाएगा, एक बात ये जान लीजिए। और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप उद्देश्य बैच को अपना रिन्यू कर लीजिए, अगर आपका मन है तो, कि नहीं सर हम रिन्यू कर लेंगे, हमारे आगे भी काम आएगा। तो अभी नवरात्र में ऑफर लगा है, इसमें कंपनी की तरफ से बताया गया कि 50% ऑफर आप दीजिए, तो वो 50% का ऑफर दिया गया है कंपनी की ओर से, क्लास प्लस कंपनी की ओर से दिया गया है। तो वो हम लोगों को बताते रहते हैं बीच बीच में, तो हमने दिया है। तो अगर आप चाहें तो, अगर कोर्स को आगे बढ़ाने के मूड में हैं 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, तो आप उसे रिन्यू कर सकते हैं इस 30 सितंबर की रात तक, ठीक है। 30 सितंबर की नाइट तक आप उसे रिन्यू कर सकते हैं, अगर आपका मन हो। और मन है कि नहीं 16 तक ही हम रखेंगे, इसके बाद हम नहीं पढ़ना है, तो फिर आपको मैं फ्री बैच में पढ़ा करके कंटिन्यू कर दूंगा 16 तक। उसके बाद अपने आप डिसीजन। लेकिन उसके बाद आप ये न कहिएगा कि सर हमें कूपन बनवा दीजिए, क्योंकि किसी भी त्योहार पर बनने के बाद कूपन फिर नहीं बन पाता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में। क्योंकि ऑफर के तुरंत बाद हम पर्सनल ऑफर आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी ऑफर अकॉर्डिंग टू क्लास प्लस है, फिर ऑफर हम नहीं दे सकते क्योंकि वो तुरंत मांगेंगे आप, इसलिए नहीं दे पाएंगे। तो दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से 16 अक्टूबर तक आप फ्री हैं, और जिनका आगे भी चल रहा है, ठीक, उनकी कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। चले कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ध्यान से सुना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज पॉसिबल इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये यूपी पीजीटी के एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। ये यूपी पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है, आप मुझे बताएंगे, जगमोहन जी बताइए, ये यूपी पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज पॉसिबल इन, अधिकतर लोग जवाब ए ही देंगे, ये मुझे पता था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को गहराई से समझता हूं और देखता हूं, तो आपने शायद सी वाले ऑप्शन पर गौर नहीं फरमाया। लगता है आपने सी वाले ऑप्शन को नहीं देखा ध्यान से, क्योंकि अगर इसका रेजोनेंस बनाओगे आप, तो रेजोनेंस क्या संभव है, क्या पॉसिबल है रेजोनेंस, ये वाला रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो चेक कर लो, ये वाला रेजोनेंस आपका संभव हो जाएगा ना, बताइए, ये वाला रेजोनेंस संभव हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत स्टेबल फिनॉल बनेगा ना,
यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो फिनॉल बन जाता है, पॉसिबिलिटी है फिनॉल बनने की, ये संभावना है, ये संभावना दिखेगी यहाँ पर। एरोमेटिक करैक्टर आ जाएगा इसके अंदर, एरोमेटिक करैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर H जोड़ दीजिए खट से, यहाँ से आइए यहाँ पर जोड़ दीजिए H, यहाँ से H निकालिए और यहाँ जोड़ दीजिए, ऐसे करके फिनॉल बना लीजिए। चाहे आप नेगेटिव लगाइए मत लगाइए, ऐसे करके बना दीजिए। एक ही बात है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है भाई साहब। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस जो भी क्वेश्चन देगा वो आपको वो देगा जो पूरे प्रयागराज में दावे के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, आप ये मान लीजिए। आकाश वाजपेयी समझ में आया? समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं। समझ नहीं आया, ये बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं कि मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कहाँ मिलेगा। इनॉल का मतलब है एक होती है कीटो फॉर्म, एक होती है कीटो फॉर्म, ये होती है कीटो फॉर्म। और इनॉल का मतलब होता है कि उसके अंदर OH ग्रुप भी रहे, डबल बॉन्ड बगल में लगा रहे, ये इनॉल है। ये इनॉल। अब ऐसी सिचुएशन आपको कहाँ दिखेगी, ये हिस्सा कहाँ दिखेगा? अगर हम इसका रेजोनेटिंग बनाएं तो यहाँ पर तो CH2 रहेगा, ये OH यहाँ पर चला जाएगा। अगर ये टाइटोमेराइज हो जाए तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा फिनॉल वाला। और फिनॉल एक्चुअली में इनॉलिक फॉर्म है, इनॉलिक फॉर्म है, और जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। नंबर ऑफ हाइपर, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव नहीं देखेंगे, केवल यहाँ दो ही बनेंगे ना। यहाँ तो आप जो आप पहला जवाब दे रहे हो यहाँ दो ही बनेंगे, इधर यही सबसे ज्यादा बनाएगा, इसके अलावा पॉसिबल नहीं। इसके अंदर तो फिर 1 2 3 4 रेजोनेंस मिल जाएगी, यहाँ रेजोनेंस बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं मिल रही। समझ गया ना बात? बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं मिल रही है। मंजीत 12 का डी क्यों दे रहे हो? डी वाले में 12 वाले का डी फिर क्यों दे रहे हो? यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो डी लोकलाइजेशन नहीं मिल पाएगा ना आपको। चलो 13 वाले का जवाब दो। 13 वाला, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाई सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बताइए। इज सिमेट्रिकल अगर क्लीवेज होती है तो हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल बन जाएगा ना। अगर सिमेट्रिकल हुई तो क्या बनेगा, ये बताओ। सिमेट्रिकल हुई तो क्या बनेगा, ये बताओ। सिमेट्रिकल हुई तो क्या बनेगा, इतना बताइए। सिमेट्रिकल में क्लीवेज में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा ना, फ्री रेडिकल बनेगा। और जब फ्री रेडिकल बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी? sp2 आएगी ना। तो कुछ लोगों ने जवाब sp3 दिया। sp3 दिया। ठीक, 14 वाले का जवाब आपने दिया, विच डाइन्स हैज ऑल द कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 14 वाले का ए ब्यूटा 1,3 डाइइन दिया आपने, ब्यूटा 1,3 डाइइन दिया, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है भानु प्रताप। आप सब लोग हमारे क्लास के लेवल ऑफ क्वेश्चन से संतुष्ट हैं? आपको लगता है, एक लोग आए थे पता नहीं वो गायब ही हो गए, उन्होंने कहा सर लेवल क्वेश्चन का डाउन इतने, अगर हम बहुत हाई करेंगे तब भी नुकसान है, क्योंकि लगातार पेपर का जो पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न अप टू द मार्क आ रहा है, अच्छा स्टैंडर्ड आ रहा है पेपर। स्टैंडर्ड का मतलब एकदम अवघड़ पेपर नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ एकदम परफेक्ट मिलेगा। 15 पर चले आइए। इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर है? पैरानाइट्रोफिनॉल अगर आपने लिया है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर हमने पैरानाइट्रोफिनॉल लिया, और पैरानाइट्रोफिनॉल ये आर्थो पैरा पोजीशन पर ही तो अटैक करेंगे, तो यहाँ आर्थो पोजीशन पर होगी वो इसके रिस्पेक्ट में। 15 वाले का 2 पैरा पोजीशन ऑलरेडी इन्वॉल्व है। शिवानी बताइए, सुप्रिया बताइए। 16 वाले का जवाब दीजिए। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम NH2 group of aniline, NH2 group of aniline is स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, ये बात पढ़ लेना पहले, भड़बड़ाना मत जल्दी से। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में मैटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ये मैटा हो जाएगा, ओनली मैटा। देखो अब अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूं 16 वाले का, तो अगर मान लीजिए ये अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया है, इस अमोनिया को आपने एसिडिक मीडियम दिया, मतलब H पॉजिटिव दिए, तो H पॉजिटिव इस पर कंबाइन करेंगे और बना लेंगे एनिलीनियम आयन, ये बना देंगे एनिलीनियम आयन बना देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं पाएगा, इट डिक्रीजेज, ये बाहर की तरफ खींचेगा, यानी इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इंक्रीज कहाँ होगी? तो इंक्रीज कहाँ होगी? तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी मैटा पर, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मैटा पर ही अटैक करेगा। समझ गए गौरव जी? बोलो सियावल रामचंद्र शंकर हरिओम। इज इट क्लियर? ठीक है साहब। आहा, ये फिर आया एक, क्या क्वेश्चन है यार, रसगुल्ला है भाई साहब, मुंह में रखोगे गड़गड़ा जाएगा एकदम से। 17वां जवाब दे दो। इसका एल्कोहलिक केओच डाला है, एक्वस केओच डाला है, और एक्वस केओच जैसे ही डालोगे तो फिर आप जान लीजिए कि ये वाला Br जला जाएगा, ये वाला OH आ जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन है। राजकुमार जी की जय, बताइए भैया आंसर सही है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? 18 वाले का जवाब दे दो, 18 वाले का जवाब दे दो। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, जल्दीबाजी मत करो जगमोहन भाई। जल्दी का काम शैतान का होता है। आप इसे क्यों भूल जा रहे हैं? इसे क्यों भूल जा रहे हैं? एल्कॉक्सी को क्यों भूल जा रहे हैं? इसे क्यों भूल गए एकदम से आप? मिथाइल आपने दिया, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर इनमें से होता तो मिथाइल, लेकिन अब तो इसे क्यों भूल गए आप? बल्कि यहाँ नहीं, बल्कि ग्रुप कहाँ है? ये बड़ा ग्रुप है, बल्कि नहीं है ये ओ को सपोर्ट कर रहा है, ओ पर डेंसिटी बढ़ा रहा है, खुद पर थोड़ा बढ़ा रहा है। डिस्टर्ब बल्कि तो तब होता जब C2H5 दो लगे होते, तब ये डिस्टर्ब करते। दो थोड़ा लगे हैं गौरव, एक ही लगा है भैया।
ये क्या आ गया? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वरना लगाओगे ठेला बेचोगे कबाब। कार्बोकैटायन, carbocation which is allylic in nature is less stable. Carbocation which is allylic in nature is less stable than benzyl. बहुत सुंदर, झटका, वेरी गुड, बहुत सही। कार्बोकैटायन विच इज एलाइलिक इन नेचर इज लेस स्टेबल देन बेंजाइल। 19 वाले का 2 और 20 वाले का हो जाएगा ऑल। वेरी गुड, शाबाश। कैसी लगी हमारी ये क्लास? अगली क्लास आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्लास, जिसका हम लोग रिवीजन कल कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे मात्र 5 से 6 मिनट के बाद। ठीक है, 5-6 मिनट रुक जाइए, उसी को कंटिन्यू करके फिर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट का रेस्ट में लूंगा। पीडीएफ कल संडे है, कल अपलोड करेंगे सब। 5 से 10 मिनट बाद क्लास अभी फिर होगी।